सदा मजूर पाए ठुकरायो चाले। जैसे जैसे वो कामिनी ठोकर मारती है उसके पाँव में ठुकराता हुआ चलता है। बहुविधि करे खंवार मार जुग जुग में साले। इसके कारण से बहुत प्रकार से वो खंवारी हो जाती है और फिर जुगान जुग के अंदर उसे मार सहनी पड़ती है। राम बजे सो उबरे जिनके मुंडे नूर। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि कामिनी की आसक्ति को छोड़कर जो राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, उनके मुंडे पर नूर बरसता है। राम नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज कुंज का प्रकाश राम भजन का नाम के नूर का प्रकाशित होता है। तो कामिनी दामिनी की भलक मारे मोटा शूर। नर निबला सबली नरी क्यों अबला कै लोग। श्रृंगी ऋषि को लूटियो भ्रष्ट कियो तप जोग। भ्रष्ट कियो तप जोग पिता पाराशर मोयो। बीली भाव बधाय ईश भी खरो बिगोयो। राम चरण भोगी नरा जोरु जालिम रोग। नर निबली सबली नरी क्यों अबला के लोग। महाराज फरमा रहे कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग नारी को अबला क्यों कहते हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नर निबला और सबली नरी। नारी सबल है और नर निर्बल। तो क्यों पता नहीं वह नारी को जो सबल है उसको अबला कहते हैं। देखो उसकी सबलाई। श्रृंगी ऋषि को लूटी। श्रृंगी ऋषि जैसे तपस्वी को ग्रस्त बना दिया। भ्रष्ट कियो तप जोग। उनका जितना भी तप था, जोग था, उस सबको भ्रष्ट करके संसार में ग्रस्त में लग गए। भ्रष्ट कियो तप जोग पिता पाराशर मोह। पाराशर पिता अपने पुत्री से मोहित हो गए। और भीली भाव बधाए ईश भी खरो बिगोए। भीली भीली भाव बधाए ईश भी खरो बिगोए। ईश को भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव भी ईश, वो भी जो है अनुसुईया सती से बेटा खाया। राम चरण भोगी नरा जोरू जालिम रो। महाराज हमारे जो भोगी नर है उनके स्त्री का बड़ा जालिम रोग लगा हुआ है, ये रोग नहीं मिलता। नर निबली सबली नरी क्यों अबला कह लोग। क्यों इनको पता नहीं अबला कहते है, तो ये बड़ी सबली है। कामिनी काम कटाक्ष शू मोवे मोहे मोटा शूर। काम बाण बेधे नहीं जाके मुंडे नूर। जाके मुंडे नूर सबल सावंत सो जानो। उगर सुमरो राम निकस भल पैरो बानो। उनकी संगति तो मिले जो राम कृपा हुई पूर। कामिनी काम कटाक्ष सू मोवे मोटा सूर। अच्छे अच्छे मोटे मोटे सूरवीरों को कामिनी अपने कामना के कटाक्ष से मोहित कर लेती है। काम बाण बेधे नहीं जाके मुंडे। कामिनी अपने कटाक्ष बाण छोड़ती रहती है, लेकिन जिनके मुंडे पर राम नाम का नूर होता है उनके वो कामना का बाण लगता नहीं। जाके मुंडे नूर सबल सावन सो जानो। जिनके मुंह पर नूर है राम जी के नाम का, उन्हें सावंत सूरवीर समझो, सबल समझो।
उगर सुमरो राम निकस भल पैरो भाल। महाराज फरमाने की भले वो घर में रहकर राम जी के नाम का सुमरण करो, चाहे वेश धारण करके राम जी के नाम का सुमरण करो, उनके ऊपर कामनी के कटाक्ष बाणों का कोई असर नहीं। उनकी संगति तो मिले जो राम कृपा हुए। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जिनके ऊपर कामनी के कटाक्ष बाणों का असर नहीं होता, उनकी संगति तो मिले जो राम कृपा हुई पूर्ण। ऐसे साधु की, ऐसे भक्तों की, साधना करने वाले जनों की संगति बिना राम जी की कृपा के नहीं। राम जी की भरपूर कृपा हो तब ऐसी साधना करने वाले जन। कामिनी काम कटाक्ष सु मोहे मोटा सूर, नारी निजर दिखाई के नर पौरुष दे पेल। रामचरण वे नर नहीं है नारी का मारेल, है नारी का मारेल निबल को जोर जोर न चाले। आज्ञाकारी नफर वचन पाछो नहीं पाले, ऐसे मद का पुरुष का होई रया उल्टा खेल। नारी निजर दिखाई के नर पौरुष दे पेल। महाराज फरमाने की नारी जो है अपने आंखों के इशारे से, अपने नजर से नर के पौरुष को समाप्त कर देते। तो महाराज फरमाने की जो पुरुष नारी के इशारों पर, उनकी नज़र के इशारों पर नाचता है, रामचरण वे नर नहीं, वो नर नहीं है, वो क्या है? नारी का मारे, नारी के द्वारा मारे हुए। हे नारी का मारे निबल को जोर न चाले, ऐसे निबल है कि उनका जोर कहीं चलता नहीं। आज्ञाकारी नफर वचन पाछो नहीं पाए, ऐसे आज्ञाकारी है नारी के कि उसने जो कह दिया हो सकते, उसके वचनों को वापस कहने की उनमें, उनके विपरीत चलने की उनमें क्षमता नहीं। ऐसे मद का पुरुष हो ही रहा उल्टा खेल। ऐसे महाराज हमारे हैं कि मद पुरुषों का खेल उल्टा हो रहा है। नारी तो सबली हो रही और नर निबले हो रहे। नारी नजर दिखाई के नर पौरुष दे पेल। नरमी देखा नारी की नरमल मन परगल जाए। पहले जीणी बोल के पछेरी छिड़ी भाई, पछेरी छिड़ी भाई पुरुष को तन मन सोखे। पुरुष कामना हेत बसन भूषण दे पोखे। रस कस पौरुष चूस के छोई दे छिटकाए। नरमी देखा नारी की नरमन पिघल जाए। नारी जो है बड़े जीणे स्वर में, मीठे स्वर में नरमी से बात करती तो नर का मन पिघल जाता है। पहले जीणी बोल के पछेरी छिड़ी, पहले तो वो जीणी जीणी बोलकर, मीठी मीठी बोलकर, मधुर मधुर बातें कर कर नर को बस में कर लेती है। और फिर जब नर बस में हो जाता है तो फिर वो रीछड़ी हो जाती है, रीछ हो जाती है। पछे रीचड़ी भाई पुरुष को तन मन से, फिर वो पुरुष का तन और मन सब सोखायमान कर देते, सारा सार सोख लेते। पुरुष कामना हेतु बसन भूषण दे, और पुरुष को ऐसी कामना का हेतु है, कामना से लगाव है कि उस नारी को जो सब कुछ सोखायमान कर रही है उसको वस्त्र, आभूषण, भोजन सब देकर उसे पोषित कर। रस कस पौरुष चूस के छोई दे छिटका। सारा रस जब वो चूस लेगी तो फिर छिलके रह जाएंगे, कोई ताकत नहीं रह जाएगी, तब छिटका देगी, छोड़ देगी। तो नरमी देखा नारी की नर मन पिघल जाए। नारी का मारेल सू राम भक्ति नहीं होई। समताशील उड़ाई दे नारी निजरिया जो। नारी निजरिया जो आपकी रुखा चलावे।
साध संगति जो करे पकड़ पाछो ले आवे। बाई के बस बापड़ा जीवे पुरुष खोय। नारी का मारेल सु राम भगति नहीं हो। इस प्रकार से जो हमारा धर्म है कि नारी का मारेल है, आज्ञाकारी है, एक बात नहीं फेरते हैं, उनसे राम भक्ति नहीं है। राम भक्ति कायरों का काम नहीं, सूरवीरों का। जो सब प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को, आशाओं को, तृष्णाओं को, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प को सब छोड़कर जो भक्ति करता है शूरवीरता के साथ, उसी से राम भक्ति है। तो नारी का मारेल सु राम भक्ति नहीं हो। क्षमताशील उड़ाई दे नारी निज जो। नारी की नज़र देखो, जो नारी की नज़र की तरफ देख लेता है उसकी क्षमता और शील उड़ा देती है, समाप्त कर देती है। नारी निजरिया झोय आपकी रुखा चलावे। जैसा उसका रुख है उसी रुख के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा है उसकी इच्छा के अनुसार चलावे। साध संगति जो करे पकड़ पाछो ले आवे। और कोई नर जो है साध संगति में चला जाता है, घर से कहीं साधु महात्मा के संग कर लेता है तो उसे पकड़ कर वापस ले आता है। बाई के बस बापड़ा जीवे पुरुष खोई। बस बाई के बस है और पुरुष अपना पुरुषत्व खोकर जीते हैं। तो नारी का मारेल सु राम भक्ति नहीं हो। साड़ी काचू गागरो नहीं नारी के गट। नागी होय भी कर्म करे सो गाय करे परगट। सो गाय करे परगट हरस बाजारा माही। अपना पर का सुने संक स्वानी के नाही। चीनो घूंघट काढ़ के नव नव चले बट। साड़ी काचू गागरो नहीं नारी के गट। महाराज हमारे की जो नारी है उसके गट के ऊपर साड़ी, आंचली, गागरा ये सब होता है, लेकिन जब वो विक्रम करती है, संग करती है पुरुष का, तो नागी हुई विक्रम करे सो गाय करे प्रकट। उसे फिर जो है गाकर वापस प्रकट कर देती है सबके सामने। सो गाय करे परगट हर्ष बजारा माही। बाजारों में जो है वो बातें बता देती है सारी। और अपना पर का सुने संक स्वानी के नाही। कौन सुन रहे हैं? किसी की संख्या नहीं, सबको प्रत्यक्ष रूप से बता देते हैं। जीणो घूंघट काट के नव नव चाले बट। जीणा घूंघट काट के, पतला घूंघट काट के और नव नव कर चलती है, बट के साथ चलती है। साड़ी काचू घाघरो नहीं नारी के गट। तरक सवानी सूकरी खरी नरी के भाई। स्वाद बंदी ओखर करे गावे गाल लड़ाए। महाराज उपमा कैसी लगा रहे हैं? तरक सवानी सूकरी, ये सूकरी के समान है। सूकरी यानी सुवरी के समान है। खरी नरी एक भाई, नरी जो है नारी सूकरी के समान है। स्वाद बंदी ओखर करे, ऐसी स्वादों से बंधी हुई है, ओखर करती है, मेला खाती है और गावे गाल लड़ाए, गाल लड़ा कर गाती है। गारी प्यारी नारी की नर विषया के भाई। खारी संगति साध की ताके निकट न जाए। ताके निकट न जाए खराजू साकर त्यागे। कदली सुत को देख जिसे अजरी उड़ भागे। रामचरण वाके ही विषय भ्रष्ट की चाहे। गारी प्यारी नारी की नर विषया के भाई। और जो नारी है वो गाली भी निकालती है तो भी विषयी नरों को नारी की गाली भी प्यारी लगती है। और खारी संगति साध की ताके निकल। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत खारी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए उनके पास तो नहीं जाते हैं। और नारी गाली निकालती है फिर भी नारी के पास ही रहते हैं।
ताके निकट ने जाए खरा जो साकर त्यागे। किस प्रकार से? जैसे गधा जो है शक्कर का सेवन नहीं कर सकता, मिश्री का सेवन नहीं कर सकता। यदि गधा मिश्री का सेवन कर ले तो मर जाए। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की गधे की तरह है विषयी नर जो राम नाम रूपी अमृत शक्कर है उसका सेवन नहीं कर सकते। कदली सुत को देख जिसे अजरी उड़ भागे। कदली सुत कौन? कपूर। कपूर को देखकर अजरी यानी मक्खी उड़कर भाग जाती है। अच्छी सुगंधित वस्तु है, खुशबूदार कपूर, उससे वो मक्खी उड़कर भगती है और कहाँ जाकर बैठती है? विष्ठा पर जाकर बैठती। रामचरण वाके ही विषय भ्रष्ट की चाय। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जो है विषयी पुरुष को विषय रूपी विष्ठा की ही चाह होती है, कपूर रूपी सत्संग से उड़कर बच जाते हैं। गारी प्यारी नारी की नर विषया के भाई। नारी नर को नरक है, नर नारी को सोई। जाके ज्ञान उदय भयो, सो संग करे नहीं कोई। जो संग करे नहीं कोई, करे जो ज्ञान गुमावे। वचन विलासन सुने, दर्शते दृष्टि छिपावे। चहलो जान गलीच को, टले जान बदबोए। नारी नर को नरक है, नर नारी को सोई। महाराज का हमारे जो साधना करने वाले जन हैं, वैरागी सन्यासी साधु हैं, उनके लिए नारी नर के लिए नरक के समान और नर नारी को समान, और उसी प्रकार से साधना करने वाले नारी के लिए नर नरक के समान और साधना करने वाले नर के लिए नारी नरक के समान। जाके ज्ञान उदय भयो, सो संग करे नहीं कोई। जिनके ज्ञान उदय हुआ है वो संग नहीं करता। सो संग करे नहीं कोई, करे जो ज्ञान गुमावे। यदि कोई संग कर रहा है वैराग धारण करने के बाद, तो महाराज हमारे वो अपने ज्ञान को गुमा दिया, उसने रखा नहीं ज्ञान। वचन विलासन सुने, दरसते दृष्टि छिपावे। और वो उसको दृष्टि छिपाते हुए रहना पड़ता है। सदगुरु के जो वचन है, उन वचनों का सुख विलास उसको सुन नहीं पाता। चहलो जान गलीच को, टले जान बदबोई। किस प्रकार से? जैसे गलीच का चेला, यानी अच्छे गुरु नहीं खोटे गुरु का चेला जिस प्रकार से तेल जान बदबोई, वो अपने आप को छिपाए रखता है, प्रकट नहीं करता है अपने आप को, वैसे ही जो है दृष्टि छिपा कर रहता है जो नारी का। नारी नर को नरक है, नर नारी को सोए। रामचरण कामी पुरुष, खर नर एके भाई। ताती ऋतु माता फिरे, खरी नरी संग ध्याय। खरी नरी संग ध्याय, खरी लाता सुतुकते। नरी भरी बहु तेज, नरम नर बायक भुगते। काम बाम चितलाए के, रहे राम बिसराए। रामचरण कामी पुरुष, खर नर एके भाई। पहले तो महाराज ने नारी की तुलना सुपरी से की, सुबरी से की, अब कामी पुरुष की तुलना गधे से की। कैसे की है कि रामचरण कामी पुरुष, खर नर एके भाई। खर यानी गधा और कामी नर एक जैसे। कैसे एक जैसे? ताती ऋतु माता फिरे, खरी नरी संग ध्यान। गर्मी की ऋतु में, वैशाख के महीने में मस्त होकर फिरते रहते हैं गधा जैसे, वैशाख की ऋतु में लौटता रहता है मस्त होकर। वैसे ही कामी नर जो है नारी के संग मस्त होकर फिरते हैं।
खरी नरी संग ध्याय खरी लाता सुतुकते। खरी यानी गदी, उसका संग करता है गधा, तो खरी बहुत लाते मारती पीछे से, फिर भी लाते खाता हुआ भी गधा अपनी कामना की पूर्ति करता है। उसी प्रकार से नरी भरी बहु तेज नरम नर बायक भुगते। वो नरी तो है, स्त्री जो है, कामिनी जो है, वो तो बहुत तेज तेज बोलती है, और नर जो है नरम नरम बोलता है उसके सामने। काम बाम चितलाय के रहे राम बिसराय। महाराज हमारे इस प्रकार से काम, कामना, बाम, स्त्री, इसका जो है चित्त में वही बसा रहता है, तो चित्त में फिर राम जी कहाँ बसे। काम बाम चितलाय के रहे राम बिसराय, राम जी को बिसारे हुए रहते। रामचरण कामी पुरुष नर खर नर के भाई, इसलिए कामी पुरुष को गधे की तुलना लगाई, गधे की उपमा लगाई। खर सूकर कामी नरा तीनों एक समान, काच बिचल बाचा विकल बायक ओखर जान। बायक ओखर जान कीच तन नीचन दर से, काम हरस उर सरस चाम पीछे पड़ी पर से। नर्तक रतन बिगाड़ियो भईज मोटी हाण, हर सूकर कामी नरा तीनों एक समान। और महाराज ने कामी नर की तुलना गधे से की है, सुअर से की है। ये तीनों एक ही जैसा, गधा, सुअर और कामी नर। किस प्रकार से? काच बिचल बाचा बिकल बायक ओखर, उनका मन हमेशा विचलित ही रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। उनके वचन विकल होते हैं, विषय रस के लिए विषय रस के वचन ही बोलते हैं। और बायक ओखर जान, उनके वचन ओखर के समान, गंदी चीज़ों के समान, गंदे वचन। बायक ओखर जान कीच तन नीचन दर से। इस प्रकार से गंदे हैं उनके बायक, विषय रस से भरे हुए बायक हैं, और कीच तन नीच नदर से, ऐसे वो कीचड़ में पड़े हुए हैं कि उनको जो है कोई नीच है किसी का तन, तो नीच भी उनको नीच नहीं दरसता है। काम हरस उर सरस चाम पीछे पड़ी पर से, उनकी कामना की, काम की हरस ऐसी उनके अंदर लगी हुई है कि उनके हृदय में वो चमड़ी के पीछे ही पड़े रहते हैं, चमड़ी का सुख लेने के लिए पीछे ही पड़े रहते हैं। तो नर्तन रतन बिगाड़ियो भईज मोटी हाण। महाराज हमारे की नर्तन जो है रतन के समान मिला है, बेशकीमती हीरा मिला है। इस हीरे को कामनाओं की पूर्ति में ही समाप्त कर देते, खाने पीने सोने में ही, और विषय भोगों में ही, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही, शरीर संसार के सुखों में ही बिगाड़ देते। तो नर्तन रतन बिगाड़ियो भईज मोटी हाण। महाराज में बहुत मोटी हानि होती है, इसके समान हानि नहीं है, क्योंकि नर्तन वापस थोड़ी मिलेगा। 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर। इतनी मोटी हानि। नर्तन रतन बिगाड़ियो भईज मोटी हाण, हर सूकर कामी नरा तीनों एक समान। छंद मनर में महाराज जी कच निमान थान जानिए, निधान वेश्या तहाँ करे गवन कवन सुचि पाए। नगर को नायक सो रोड़ी कर लायक है, हरन बड़ाई बुद्धि सुदिन रहाए हैं। झूठन की झूठन सो झूठन निधान यह, पुत्र गढ़ नरन के चित्त को फसाए हैं। राम चरण शरण बिना उत्तमता गई नाश,
आगे कहाँ नरक बास अब ही बसाए हैं। नूकच निमान थान जानिए निधान, वेश्या तहाँ करे गमन कौन सूची पाए। महाराज हमारे की जो स्थान है वेश्या का वो नूकच है, निमान है, वहाँ जाने वालों का कोई मान नहीं रहता है। नूकच निमान स्थान जानिए निधान, वेश्या तहाँ करे गमन, जहाँ वेश्या रहती है वहाँ गमन करते हैं। तो कमन सूची पाई, कौन वहाँ जाकर शुद्ध रह सकता है। कि नगर को नायक सो रोड़ी खर लाए, वो किसके समान है। रोड़ी, गधा हमेशा रोड़ी में ही लौटता है, गंदे स्थान पर ही लौटता है। तो नगर को नायक, भले वो नगर का नायक हो, सो रोड़ी खर लायक है, वो किसके समान हो गया, खर के समान हो गया, गधे के समान हो गया। वेश्या का स्थान रोड़ी के समान हो गया। हरन बढ़ाई बुद्धि सुधि न रहाई, उसकी बढ़ाई सब हर ली जाती है, उसकी मान प्रतिष्ठा सब धूमिल हो जाती है और बुद्धि शुद्ध नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती है, उसका कारण बता रहे कि जूठन की जूठन सो जूठन निदानी। वेश्या का स्थान जूठन की जूठन है और जूठन निदानी है, जूठन है। यह पुत्रगढ़ नरन के चित्त को फंसाए, ये नर के चित्र को फंसाने के लिए लगी हुई है और ये झूठी है, जूठन है। तो राम चरण शरण बिना उत्तमता गई नाश। महाराज फरमाने की जब तक सदगुरु का शरण नहीं मिले, राम जी के नाम का शरण नहीं मिले, तो ये सारी उत्तमता जो है नाश को प्राप्त हो जाती है। तो आगे कहाँ नरक बास अब ही बसाए, आगे क्या नरक बास की बात करते हो, अभी ही नरक में पड़ जाओगे। जो नर भुगते कामना जाको कहाँ आचार, आपन तन सुचिता करे वाको असुचि व्यवहार। वाको असुचि विहार रहे नक शिकलू मेली, जो कोई चितवे बदन विकल होए मनसा पहली। विषय भोग पीछे करे तब लात पोथ आकार, जो नर भुगते कामना जाको कहाँ आचार। महाराज फरमाने के इस प्रकार से जो नर कामी नर होते हैं वो कामना को लेकर स्त्री का भोग करते हैं, उनका कहाँ आचार रहता। आपन तन सुचिता करे वाको असुचि विहार, अपने तन की तो सुचिता सोचता है, लेकिन स्त्री की तो, स्त्री का व्यवहार तो असुचि है। वाको असुचि विहार रहे नक शिकलू मेली, वो तो एड़ी से लगाकर चोटी तक मेली ही है, विकारों में भरी हुई है। तो जो कोई चितवे बदन विकल होए मनसा पे, तो जो कोई उस स्त्री के, वेश्या के बदन की चितवन रखता है चित्त में, तो उसकी मनसा जो है विकल हो जाती है। विषय भोग पीछे करे तब लात पोता आकार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो विषय रस बाद में करेगा, लेकिन उसकी मनसा पहले से ही विकल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जो नर भुगते कामना जाको का आचार, उससे आचार विचार कुछ बनेगा नहीं। जहाँ नर के मन कामना जाको का आचार, उत्तम मध्यम ना गिने एक नारी को अधिकार। एक नारी को अधिकार लार को कर जू लागे, निरखे नकशिक बदन ज्ञान की कड़ा न जागे। शर्म धर्म कुल ऊंच को लखे न भेद गिवार, जा नर के मन कामना जाको का आचार। महाराज फरमाए जिनके मन में कामना प्रकट होती है, काम जागृत होता है, तो वो आचार विचार का किसी का ख्याल नहीं रखता। उत्तम मध्यम ना गिने एक नारी को अधिकार, वो नारी उत्तम है या मध्यम है वो नहीं देखता है, वो तो बस ये देखता है कि नारी होनी चाहिए। एक नारी को अधिकार लार कुकर जू लागे, उसके पीछे कुत्ते की तरह लग जाता है। निरखे नकशिक बदन ज्ञान की कड़ा में, वो उसका बदन को एड़ी से लगाकर चोटी तक नहीं रखता है,
और उसके घट में ज्ञान की कला जागृत नहीं होती, ज्ञान का जोर जागृत नहीं होता। शर्म धर्म कुल ऊंच को लखे न भेद गिवार। ऐसा गिवार है कि शर्म भी धर्म भी ऊंचे कुल का भी भेद नहीं रखता है। जानर के मन कामना जातो कहाँ आचार। कामी अवगुण ना गिने ऊंच नीच को संग। जहाँ अपनो मतलब सदे सोही उत्तम अंग। सोही उत्तम अंग स्वाद जहाँ परख न होई। चमरा को पी नीर कहे कुंभरा मुख सोई। स्वार्थ सूझे नहीं ज्ञान दृष्टि होई भंग। कामी अवगुण ना गिने ऊंच नीच को संग। जो कामी पुरुष होता है वो नारी ऊंची है नीची है कोई सी भी है उसका संग कर लेता है, किसी के अंदर अवगुण नहीं गिनता है। जहाँ अपनों मतलब सदे सोई उत्तम है, जहाँ उसका स्वार्थ पूर्ति होती है, स्पर्श इंद्रिय का सुख मिलता है, वही उसके लिए उत्तम अंग है। सोही उत्तम अंग स्वाद जहाँ परख न कोई। चमड़ा को पी नीर कहे कुम्भरा मुख सोई। चमड़े में भरा हुआ नीर पी रहा है और कह रहा है कि गड़े में भरा हुआ। स्वार्थ सूझे नहीं ज्ञान दृष्टि हुई। ऐसा स्वार्थ पूर्ति की कामना जागृत हुई है कि उस कामना की वजह से ज्ञान दृष्टि भंग हो जाती है और ऊंचा नीचा कुछ नहीं सूझता। कामी अवगुण ना गिने ऊंच नीच को संग। नीच ऊंच मध्यम उत्तम सबे काम ना काम। रामचरण इनको तजो भजो निरंजन राम। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो चाहे मध्यम हो चाहे उत्तम, सबके कामना और काम प्रकट होता है जागृत। तो इसीलिए क्या कह रहे महाराज, रामचरण इनको तजो, कामना और काम जो जागृत होता है उनको छोड़कर तुम क्या करो, भजो निरंजन राम। जो निरंजन निराकार अजूनी अजन्मे राम जी है उनका भजन करो, तभी लाभ प्राप्त होगा। इसके बिना लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे भजन करे सो कामना जीत। दृष्टांत दे रहे महाराज, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। जो इस प्रकार से भजन करे वही कामना से जीत सकता है। इसके बिना तो कामना सबको व्याप्ति है, चाहे नीचा है चाहे ऊंचा है चाहे मध्यम है चाहे उत्तम है, कोई भी हो सबको ये कामना और काम व्याप्ति है। दृष्टांत क्या बता रहे हैं कामना को जीतने का भजन करके। दबी अग्नि फैले नहीं बिन सींची बुझ जाए। रामचरण सींचा बदे कदे न शीतल थाय। कदे न शीतल थाय इसी विधि विषया जानो। त्याग्या करपति होय भोगता कोई न अगानो। कहाँ आज आगू लगा तृष्णा काम घटाए। दबी अग्नि फैले नहीं बिन सींची बुझ जाए। महाराज फरमा रहे कि कहीं आग लगी और आग में कोई घी डाले, सिंचन करे आग में, तो आग बढ़ जाएगी। और उस आग को मिट्टी से दबा दे तो वो आग फैलेगी नहीं, रुक जाएगी। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की ये कामना की आग है। रामचरण सींचा बदे, इस कामना की आग का सिंचन करोगे, इस कामना की पूर्ति का उपाय करोगे, तो पूर्ति के उपाय से कदे न शीतल था, कभी शीतल नहीं हो सकती। इसको शीतल करना है तो कदे न शीतल था इसी विधि विषय। ऐसे ही विषय है ये कामना, ऐसी है कि जब तक भोग करते रहोगे तब तक ये और आगे से आगे आग लगती है। तो इसको बुझाने का क्या उपाय? त्याग्या तृप्ति होई भोगता कोई न दानो। इसको त्यागने में ही तृप्ति, इसको छोड़ देने में ही तृप्ति है। भोग करते हुए तो कोई 8 दिन तक नहीं दापा है, अनंत जन्म हो गए भोगते भोगते, और इस जन्म में भी कितना समय हो गया भोगते भोगते, अभी तक कोई दापा ही नहीं है। कहाँ लग आज आगा लघु तृष्णा काम घटाए। कहाँ आज आगा लघु तृष्णा काम घटाए। हमारा समाने है कि
आगे तक भी और आज भी कहाँ पूछ रहे हैं कि ये तृष्णा काम की गति है क्या? दबी अग्नि फैले नहीं, बिन सींची बुझ जाए। इसलिए महाराज समय से आग को सिंचन मत करो, दबा दो, यानी उपयोग ही नहीं करो, तो फिर ये फैलेगी नहीं। और उसमें आग में घी डालोगे, सिंचन करोगे, इसका भोग करोगे, तो ये और आग आगे से आगे लगती जाएगी। सींच तो बदेश हो गई, इसको सिंचन करने से, भोग करने से बदती है, वो महाराज बता। खाटे मीठे चर परे, सींचे जिह्वा नाड़, तो रामचरण कैसे बुझे काम अग्नि की झाड़। काम अग्नि की झाड़ अधिक ज्वाला तन होई, यूं ईंधन अरुग्रत अनल में डारे कोई। नारी पराई आपनी, देखा मन विकराल, खाटे मीठे चर परे, सींचे जिह्वा नाड़। महाराज हमारे जीवा के माध्यम से, रसना के माध्यम से, मुखारबिंद के माध्यम से खाटे मीठे चटपटे भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करते हैं, इनका सिंचन करते हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि रामचरण कैसे बुझे काम अग्नि की। जब तक इसका सिंचन करते रहोगे, जब तक इसको आग में घी डालते रहोगे खाटे मीठे और चटपटे पदार्थों से, तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये कामना की अग्नि की जाल कभी बुझने वाली। काम अग्नि की झाल अधिक ज्वाला तन होई, इस तन के भीतर और अधिक ज्वाला बढ़ती जाएगी। किस प्रकार से? जो ईंधन अरुग्रत अनल में डारे कोई जो है अनल यानी आग के अंदर ईंधन डाले, तेल डाले, घी डाले, क्या होगा? आग और भभक जाएगी, बढ़ेगी। तो नारी पराई आपनी, देखा मन विकराल। नारी को देखना आग में घी डालने के समान, चाहे नारी अपनी है चाहे पराई है, उसको देखने से मन में भाव जागृत होता है। खाटे मीठे चटपटे, सींचे जिह्वा नाड़, राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार। दमड़ी चमड़ी लाग के, पच पच मरे गिवार, पच पच मरे गिवार, हर्ष धर निश दिन डोले। नहीं सुबाणी सांच कुबाणी, खरजू बोले। नरतन रतन विवेक बिन, मूर्ख कियो खवार। राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार। सदगुरु ने तो राम भजन का उपदेश कर दिया, कह दिया कि भाई माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाए। सदगुरु वाज करी कैसी, राम करो कहो मेरे भाई। लेकिन उस उपदेश का करार नहीं पकड़ते, उपदेश को मजबूती से इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते, इसमें लगे रहते हैं। दमड़ी चमड़ी लाग के, पच पच मरेगी माँ। दमड़ी के संग लगते हैं, धन के संग लगते हैं, चमड़ी के संग लगते हैं, स्त्री के संग लगते हैं, और उनका इनसे सुख प्राप्ति के उपाय के लिए करते करते, पचाई करते करते मर ही जाते हैं। पच पच मरे गिवार, हर्ष धर निस दिन डोले। इनसे सुख प्राप्ति की हर्षिता को लेकर कि मुझे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्त करना है, उसके लिए रात दिन डोलते रहते हैं। जहाँ जहाँ सुख मिलते हैं वहाँ वहाँ पहुँचे। नहीं सुबाणी सांच कुबाणी, खरजू बोले। अच्छी वाणी तो नहीं बोलते, सुबाणी नहीं बोलते, सांच पे नहीं रहते, सांसशील दया संतोष का गढ़ के भीतर प्रवेश। वो तो कुमाण गधे की तरह बोलते, खोटी वाणी बोलते, विषय रस की वाणी बोलते। नर्तन रतन विवेक बिन, मूर्ख कियो खवार। नर्तन रतन के समान मिला है। बुद्धि के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का विवेक जागृत नहीं होने की वजह से इसे ऐसे ही व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार। जैसे जुर के जोरते, जठर अग्नि बुझ जाए। नाना विध व्यंजन धरे, खाया रुचे न खाए। खाया रुचे न खाए, इसे विषी जन जानो।
कर्म कामना पूर ज्ञान रुचि सदा अगानु। रामचरण विषया गया उपजे भूख सवाय, जैसे जुड़ के जोर दे जठर अग्नि बुझ जाए। महाराज फरमाने कि किसके बुखार का, ज्वर का जोर आ जाए, तेज बुखार आ जाए, तो उसे खाना नहीं पाता, खाना देखना भी अच्छा नहीं लगता, उसमें जठरा अग्नि शांत हो जाती है तेज बुखार में। जैसे ज्वर के जोर ते जठर अग्नि बुझ जाए, तो नाना विध व्यंजन दरे खाया रुचे न खाए। अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के 56 भोग लाकर कर दो, फिर भी जो है खाने की रुचि नहीं होती, देखना भी अच्छा नहीं लगता। खाया रुचे न खाए इसे विषयी जन जानो। इसी प्रकार से महाराज विषयी जन कर्म कामना पूर्व ज्ञान रुचि सदा अगानो। उनके कौन सी बुखार लगी हुई है? कर्म कामना को, कर्म और कामना की बुखार लगी हुई है, तो उन्हें जो है अच्छा भोजन 56 भोग ज्ञान की रुचि का उन्हें नहीं पाता, वो रुचिकर लगता ही नहीं, उससे वो हमेशा दापे हुए रहते हैं कि चाहिए ही नहीं हमको ज्ञान। रामचरण विषया गया उपजे भूख सवाय। महाराज ने जब ये विषयों का रोग चला जाएगा तब जाकर भूख उत्पन्न होगी राम भजन में, इसके बिना नहीं होगा। जैसे ज्वर के जोरते जठर अग्नि बुझ जाए, लूण रखत भय नीर को यूं कामी को भय राम। जाने भजन प्रताप ते मति घट जावे काम, मति घट जावे काम रहे सत्संग सुन्यारा। जहाँ बदोतर काम तास मत बड़ा होशियारा। रामचरण उनके हिये बसे ऋण दिन धाम, लूण रखत भय नीर को यूं कामी को भय राम। महाराज फरमाने कि लूण कहीं स्टोरेज किया जाता है, नमक, तो उसको डर होता है कि कहीं बारिश हो गई, पानी आ गया इसके ऊपर, तो सारा नमक जो है स्टोरेज किया वो सब पानी के साथ घुलकर बहकर चला जाए। तो लूण रखत भय नीर को, नमक रखने वालों को पानी का भय होता है। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे कामी को भय राम, जो कामी पुरुष है उसको राम जी का भय रहता है। कैसे रहता है? जाने भजन प्रताप ते मटक जावे, वो जानता है कि कहीं भजन के प्रताप से उसका काम विषय भोग की इच्छा कम नहीं हो जाए। मति घट जावे काम रहे सत्संग, इसीलिए सत्संग से अलग है कि सत्संग में जाएंगे तो हमारी काम की भोग की रुचि ही खत्म हो जाएगी, तो काम और भोग का सुख कैसे भोगेंगे। जहाँ बदोतर काम तास मत बड़ा होशियारा, या काम और विषय रस की बातें होती है उसके अंदर बड़े होशियार रहते, वहीं चले जाते। रामचरण उनके ही ये बैस रहे दिन भाम, उनके हृदय में तो रात और दिन स्त्री ही बसी रहती। लूण रखत भय नीर को यूं कामी को भय राम। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में